हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दोस्तों तो एनसीईआरटी में आगे स्टार्ट करते हैं अपन लेक्चर 5। लेक्चर 4 तक आप पढ़ चुके हैं। लेक्चर 4 तक आपको बहुत मजा आया होगा। 2.1 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों कुछ प्रॉपर्टी भी अपन ने पढ़ ली, कुछ नहीं सारी ही प्रॉपर्टी पढ़ ली है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो बचे हुए क्वेश्चंस और बाकी के सवाल और एक्सरसाइज 2.1 अपन कंप्लीट करते हैं। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या था? tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 3/4। क्या प्रूव करना है दोस्तों? tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये आपको प्रूव करना है। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। सो लेट्स मूव स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया। क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में फॉर्मूला आया होगा। ये फॉर्मूला आपको सबको याद भी होगा, याद रखना भी है दोस्तों। कौन सा फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो बच्चों सभी बोलेंगे क्या फॉर्मूला होता है इसका? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अपन ने प्रूव भी किया था। क्या प्रूव किया था बच्चों? x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और यहां माइनस होता था तो यहां माइनस होता था, लेकिन यहां क्या हो जाता था? प्लस। ये आपको याद होगा, ये आप सबको याद होगा। तो बच्चों बस उसी फॉर्मूले से इसको यूज कर ले। खट 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 खट, समझे? ये हो गया x, ये हो गया y। तो इक्वल टू में क्या आएगा? tan इनवर्स x प्लस y। क्योंकि यहां प्लस है तो यहां ऊपर प्लस लेना है, प्लस है। तो 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो 1/2 डॉट 2/11 खटाक। यहां तक की पिक्चर क्लियर दोस्तों? यहां तक की पिक्चर क्लियर। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। क्या आंसर आएगा इसको सोल्व करने पे? 3/4। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने पे आंसर क्या आएगा? 3/4। कितना आसान था दोस्तों। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों इसी क्वेश्चन में मैं एक टाइप और बताना चाहूंगा, ठीक है? इसी क्वेश्चन में एक टाइप और बताना चाहूंगा। अगर मैं आपसे पूछता कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इस टाइप का फॉर्मूला आ जाता, तो मित्रों आप क्या करते? 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इस टाइप का फॉर्मूला आ जाता और इसका सम करके आपको एक एंगल लिखना होता है यहां पे। तो आप क्या करते? सोचो, मैं आपको टाइम देता हूं सोचने का। सो लेट्स थिंक फ्रेंड, क्या होगा इसका आगे का? 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो बहुत ही आसान। क्या आप क्या करो, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x ऐसे लिख सकते हैं आप। 2 tan इनवर्स x को आप कैसे लिख सकते हैं बच्चों? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, बहुत ही आसान, प्लस tan इनवर्स y। पिक्चर क्लियर हुई होगी आपके कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बच्चों आपको समझ में आ रहा है? पिक्चर आपकी क्लियर हो रही है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? पिक्चर आपके क्लियर बच्चों? क्लियर। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं दोस्तों? इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम क्या होगा? tan इनवर्स x को एज इट इज रहने दें और इन दोनों के सम का फॉर्मूला अपन को आता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब मुझे बताओ, क्या इसमें वापस सम वाला फॉर्मूला लगेगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन गया। इस पूरे को क्या जूम कर लो? y। तो ये x प्लस tan इनवर्स y फिर से फॉर्मूला लग जाएगा। तो कितना आसान कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट पे आपको सीट में भी, अपनी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको डरना नहीं है। 10 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है ऐसे और उस क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को? अगला क्वेश्चन भी सिंपल सा है। अपने को बोल रहा है ये tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू क्या होगा? और x क्या गिवन है? -π/2 से ग्रेटर है x, लेस देन है 3π/2।
और इसके इक्वल टू में क्या आएगा। ये क्वेश्चन है भैया, आपको समझ में आया? बहुत ही आसान। ये भी कैसे होगा, क्या होगा, अभी समझाते हैं, सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो बच्चों आपको जैसे मैंने फॉर्मूला बताया cos 2x, अब इसमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी होगी, पक्का पढ़ी होगी, फिर भी क्या होता है 11th होता है, 12th होता है, बोर्ड होता है, लोकल होता है। तो 11th में अपन क्या करते हैं, मस्ती के मूड में होते हैं और 12th में पढ़ने के मूड में होते हैं। 9th में मस्ती के मूड में होते हैं, 10th में पढ़ने के मूड में होते हैं, इसलिए मैं चीजें थोड़ी थोड़ी बताते चल रहा हूं। जैसे ये 2x है, ये 2x क्या है, व्हाट इज दिस बच्चों, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, नथिंग एल्स, ये एक एंगल है कि नहीं। ये 2x क्या है, 2x एक एंगल है, चलो समझ में आ गया आपको। ये 2x एंगल है, अपन ने इसका फॉर्मूला लिखा जैसे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, समझना आप बात को। तो ये क्या है, ये भी एंगल है, लेकिन जो पहले वाला एंगल था उसका क्या है, हाफ एंगल। जो फर्स्ट में एंगल था ये, उसका हाफ कर दिया मैंने, उसका मैंने क्या कर दिया, हाफ। बच्चों समझना बात को, मैं कंसेप्ट अच्छा सा समझा रहा हूं आपको। तो यहां पे सपोज मैंने लिखा cos 40 डिग्री, तो आप क्या लिखोगे, cos स्क्वायर 20 माइनस साइन स्क्वायर 20, समझे ना। ये एंगल था, इसका हाफ यहां लिख दिया। सपोज यहां cos 20 होता तो आप क्या लिखते बच्चों, आप लिखते cos स्क्वायर 10 माइनस साइन स्क्वायर 10। आपने क्या किया, इस एंगल का, इस डिग्री का हाफ कर दिया, इस डिग्री का क्या कर दिया, हाफ। 20 था तो 10 कर दिया। बच्चों समझ में आ रहा है आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं मित्रों, अगर यहां cos x लिख दूं तो आप क्या लिखोगे, ये एंगल है, इसका हाफ क्या होता है, x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये कहानी मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये पूरी पिक्चर के पीछे, पूरी कहानी के पीछे ये सारांश है, ये अपनी कहानी का थीम था कि cos x इजिकल टू cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, समझे ना। यहां पे समझो cos 2x इजिकल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये जो एंगल था उसका हाफ हुआ, तो यहां x लिखूंगा तो यहां x/2, यहां x/2। तो अगर मैं इसको 2 को गायब करके यहां x कर दूं तो यहां x/2, यहां x/2। ये पूरी कहानी का पिक्चर का क्लियर हो गया, पूरी पिक्चर क्लियर, खत्म हुई कहानी। तो ये आपने नोट डाउन भी कर लेना है जिसको, है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसको क्लियर कर देता हूं, क्या करता हूं, बाकी वालों को क्लियर कर देता हूं। तो ये जो कहानी थी ये समझ गए आप, मैं इसको क्लियर कर देता हूं बच्चों। यहां आगे बढ़ते हैं अपन जगह करके, ये लो, ये पूरी क्लियर कर दी अपन ने पिक्चर यहां से। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं। तो बच्चों यहां तक क्लियर हुआ आपके, फिर आगे चले। अब देखो 1 माइनस साइन एक्स, हमेशा याद रखना 1 माइनस साइन एक्स, 1 को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2। भाई दोनों की वैल्यू 1 होगी, ये x/2 है, ये भी x/2 है, तो वैल्यू क्या होगी 1। तो 1 को आप साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 लिख सकते हो। चलो अच्छी बात। फिर सोचना, अब ध्यान देना, साइन 2x इजिकल टू क्या होता है, 2 साइन x कोस x होता है। ध्यान देना बच्चों, साइन 2x इजिकल टू क्या होता है, 2 साइन x कोस x होता है कि नहीं होता है, होता है बच्चों। ये क्या होता है, मैंने अभी कंसेप्ट समझाया, ये एंगल होता है, ये एंगल। तो ये क्या है, इसका हाफ एंगल। अगर ये एंगल है तो ये इसका हाफ है, तो अगर ये x है तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा x/2 कोस x/2। पिक्चर क्लियर। तो बच्चों यहां क्या बन गया, माइनस 2 साइन x/2 कोस x/2। अब सोचो और देखो, क्या मैंने सही लिखा, क्या मैंने तो बिल्कुल सही लिखा। चीजें क्लियर, समझ में आया क्या, आया। चलो आगे बढ़ो। जब यहां तक आपकी पिक्चर क्लियर हुई मित्रों, तो आप 1 माइनस साइन एक्स, अब देखो ये याद रहने चाहिए, ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ये नहीं है बार बार अपन बताएं, ये सब चीजें याद रहनी चाहिए, माइंड में फिट हो जानी चाहिए। मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा, आसान चीजें, कौन क्या हुआ कैसे हुआ सब बताते जा रहा हूं, है ना, दिमाग में रखना। तो 1 माइनस साइन एक्स को आप क्या लिखोगे, कोस x/2 माइनस, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूं, कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 माइनस साइन एक्स हुआ। ये फॉर्मूला बन गया। इसे तो याद मत रखना, भले इसे याद मत रखना, लेकिन इसे याद जरूर रखना कि 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है, कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर होता है। क्यों होता है भैया, अभी तो अपन ने प्रूव किया था, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मूव करते हैं आगे, चलो आगे मूव करो, आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ते हैं।
चलो आगे बढ़े तो देखो ये क्या था, cos x था, 1 माइनस साइन एक्स था, cos x था 1 माइनस साइन एक्स था। तो ये सारी कहानी मैं एक बार आप नोट डाउन कर ले, मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूं, ये सारी कहानी नोट डाउन कर ले, मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूं। तो यहां से ये सारी कहानी क्लियर करके अब मैं छोटी सी कहानी लिखूंगा, क्या क्या जो आपको मैंने अभी समझाया है ना। तो ये सारा नोट डाउन कर लेना आपको कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। नोट्स बनाना है बच्चों साथ साथ, क्योंकि लिखने से ही चीजें याद रहती है, ये हमेशा ध्यान रखना। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बस एक ही प्लस माइनस है कि अगर ऑनलाइन पढ़ने के साथ साथ अगर आप नोट्स भी बनाते हैं तो आपको पूरा पूरा ऑफलाइन का मजा आएगा बच्चों, और पूरा पूरा आउटपुट ऑफलाइन वाला मिलेगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो बच्चों आपका बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा इसका। तो ऑनलाइन में बच्चा नोट्स नहीं बनाता है, बच्चा समझ नहीं पाता गड़बड़ क्या कर रहा है, नोट्स नहीं बना रहा होता। जैसे क्लास में नोट्स बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आप समझो आप क्लास में पढ़ रहे हो, आपको नोट्स बनाने। चलो अच्छी बात, ये हुई ज्ञान की बातें। आगे बढ़ते हैं cos x। अपन ने क्या समझा, cos x क्या था, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, खटाक। आगे बढ़ो, 1 माइनस साइन एक्स, क्या फॉर्मूला निकाला था, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। आगे बढ़ो, tan इनवर्स, खटाक खटाक, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, खटाक खटाक। तो बचेगा क्या, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, यहां क्या बचेगा, cos x बाई 2 प्लस माइनस बचेगा, ऊपर प्लस बचेगा, माइनस साइन x बाई 2। मित्रों सोचो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, ऊपर क्या बनेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी से a माइनस बी गया तो ऊपर a प्लस बी बचा, नीचे a माइनस बी बचा। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर है कि नहीं समझ में। आगे आगे बढ़ो, tan इनवर्स, cos x बाई 2 को कॉमन लो, नीचे से ऊपर से भी नीचे में से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों से cos x बाई 2 cos x बाई 2 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 प्लस tan x बाई 2। सोचना कैसे बचा, 1 माइनस tan x बाई 2, खटाक। कैसे बचा, cos x बाई 2 से ऊपर डिवाइड कर दो या कॉमन ले लो, cos x बाई 2 से नीचे डिवाइड कर दो या कॉमन ले लो, एक ही बात है। चलो ऊपर cos x बाई 2 से डिवाइड किया तो यहां 1, यहां tan x बाई 2, यहां cos x बाई 2 से डिवाइड किया तो 1, यहां माइनस tan x बाई 2। बच्चों समझ में आया, पक्का आया। अब सोचना, tan इनवर्स मैं क्या लिख रहा हूं, पाई बाई 4, मैं क्या लिख रहा हूं देखना, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 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 प्लस, ये लिखा। क्यों लिखा, कैसे लिखा, सोचिए थोड़ा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, सोचिए थोड़ा, सोचिए 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 बच्चों, ये मैं कैसे लिख सकता हूं, सोचो ये मैं कैसे लिख सकता हूं, तो मैं आपको बताता हूं। सोचो दोस्तों, 10 मैंने क्या लिखा, 45 प्लस एक्स, पाई बाई 4 मतलब 45, और x मैं x ले लेता हूं एक बार, ये चलो थीटा ले लें, x में आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप थीटा ले लो इसको, ये थीटा ले लो। मैंने क्या लिखा बच्चों, tan 45 प्लस थीटा, tan 45 प्लस थीटा, tan 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला tan 45 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 45 tan थीटा। बच्चों थर्ड स्टेप में tan 45 को आप क्या लिखोगे, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1, ये 1 हो गया माइनस tan थीटा, खटाक खटाक, पूरी कहानी क्लियर। क्या मैंने कैसे लिखा, समझ में आया आपको। 1 प्लस tan x बाई 2 को आप क्या लिखोगे, 1 प्लस tan x बाई 2 को आप क्या लिखोगे, 1 प्लस tan x बाई 2, 1 माइनस tan x बाई 2, 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, क्या होता है tan 45 प्लस थीटा, tan पाई बाई 4, थीटा की वैल्यू x बाई 2, x बाई 2। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। फिर देख लो 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, तो ये वाला यहां लिखा हुआ है तो 45 प्लस x बाई 2। तो यहां तक की कहानी आपकी क्लियर। तो बच्चों खटाक खट खट, तो क्या बचा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये अपना आंसर आया बच्चों। मजा आया कि नहीं आया बच्चों, मजा आया या नहीं आया, आया होगा, पक्का आया होगा। तो अपना आंसर क्या हुआ, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो ये यहां तक की कहानी क्लियर है बच्चों, इसे नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो
ये क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आएगा आप सोचेंगे कि क्या होगा, है ना, क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको वो फॉर्मूले के बारे में सोचना है जो 1 अपॉन क्या देता है, 1 अपॉन क्या देता है, टेन थीटा देता है, तभी तो कोट थीटा बनेगा। मतलब आपको सोचना है 1 अपॉन टेन थीटा के बारे में कि यहां x को ऐसी चीज, ऐसी वैल्यू अज्यूम करो, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अज्यूम करो जिसको रखने पे 1 अपॉन टेन थीटा जाए, जिससे ये कोट थीटा बन जाएगा, अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो 1 अपॉन टेन थीटा लाना है अपन को, समझो बात को, सोचना कैसे दिमाग में, इसको 1 अपॉन टेन थीटा के बारे में सोचना है। 1 अपॉन टेन थीटा कब आएगा, जब x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि अपने को पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो आप x को क्या अज्यूम करोगे, आप x को अज्यूम करोगे सेक थीटा। क्यों अज्यूम करोगे, आपको समझ में आ गया। तो लेट x इज इक्वल टू सेक थीटा, बच्चों पिक्चर क्लियर, लेट x इज इक्वल टू सेक थीटा, बच्चों पिक्चर क्लियर हो गया आपके। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ो। फिर x इज इक्वल टू सेक थीटा अज्यूम कर लिया अपन ने, यहां पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया, कोट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया कोट इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा होता है, और टेन स्क्वायर थीटा को अंडर रूट ले लोगे तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेन थीटा, ये टेन थीटा बन गया। ये बना कि नहीं बना भैया, बन गया। टेन थीटा बना कि नहीं बना, बन गया। आगे बढ़ो, लो साहब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कोट इनवर्स था, 1 अपॉन टेन थीटा को क्या लिखोगे, कोट थीटा लिखोगे। कोट इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा को क्या लिखोगे बच्चों, कोट थीटा लिखोगे। तो कैंसिल आउट होके आपके पास थीटा आ जाएगा। और थीटा क्या था बच्चों, थीटा क्या था, यहां से देखो आप, थीटा क्या था, यहां से देखा जाए तो थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा अपने पास सेक इनवर्स एक्स। अपन ने ये एज्यूम किया था x इज इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा क्या आएगा, सेक इनवर्स x आएगा। तो बच्चों यहां पे क्या लिख दो, सेक इनवर्स x लिख दो। ये क्या आ गया, सेक इनवर्स x आ गया। बच्चों क्वेश्चन सोल्व हो गया, अपना आंसर आ गया। कितना आसान था। तो चलो इसे नोट डाउन करते हैं बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपन साथ साथ देख ही लेते हैं, ये भी थोड़ा सा ही है। प्रूव दैट, क्या बोल रहे हैं ये, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये था बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहां तक की कहानी क्लियर बच्चों आपके। चलो आगे बढ़ो। तो इसे सोल्व करना है तो अपन क्या करेंगे बच्चों, आपको पिक्चर क्लियर हो गई, LHS लेंगे। tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x हो गया, और इस पूरे को tan इनवर्स y एज्यूम कर लो। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, tan इनवर्स, याद आपको फॉर्मूला, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x हो गया प्लस y में क्या हो गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, फिर क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, x तो अपने पास x है, y अपने पास क्या है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है अपने पास, ये है अपने पास। तो ये कहानी हुई बच्चों। अब आप कहेंगे सर क्या कहना भैया, एलसीएम ले ले, कहानी समाप्त हो गई, बस कुछ नहीं बचा। एलसीएम लेते ही, एलसीएम लेके इसको सोल्व करते ही आपके पास आ गया 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये क्या था, आरएचएस था, ये क्या था, आरएचएस था। तो पिक्चर क्लियर हुई आपकी, पिक्चर क्लियर हुई। तो बच्चों इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट डाउन करने के साथ साथ एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ना अपनी एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल का। कोस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, बहुत ही आसान बच्चों। कोस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, बच्चों बहुत ही आसान। ध्यान से देखो इसको, आपको क्या फील आ रहा है, आपको फील आ रहा है कि भैया ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या बोलती थी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2।
और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 0 होती है, 0 होती है। कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये यहां तक की कहानी समाप्त हुई। इन सबको आप नोट डाउन करें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट एक कंसेप्ट और बताना चाहूंगा आपको, फिर इसको वीडियो को अपन खत्म करते हैं यहीं पे, फिर अपन एक्सरसाइज 2.2 की ओर चलेंगे, उसके सॉल्यूशन करेंगे। तो लास्ट पॉइंट पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे सपोज मैंने लिखा साइन इनवर्स 3/5। मैंने क्या लिखा बच्चों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान चीज बताने जा रहा हूं। साइन इनवर्स 3/5 और मैं पूछ लूं आपसे कोस इनवर्स क्या होगा बच्चों, मैं आपसे पूछ लूं कि टेन इनवर्स क्या होगा बच्चों। और फिर देखो, कोट सेक कोसेक तो जस्ट इनके उल्टे होते हैं, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सेक इनवर्स निकालना है तो यहां जो आता है उसको उल्टा कर दो, आपको कोट इनवर्स निकालना है तो यहां जो वैल्यू आएगी उसको उल्टा कर दो, आपको कोसेक इनवर्स निकालना है तो यहां जो वैल्यू आ रही है उसको उल्टा कर दो, कहानी समाप्त हो जाएगी। तो बच्चों ये पिक्चर थी क्या, साइन इनवर्स 3/5, कोस इनवर्स क्या होगा, टेन इनवर्स क्या होगा। आपको सिंपल लिखना है। देखो साइन थीटा क्या होता था, साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा होता था P/H होता था, क्या होता था, P/H। यहां P की वैल्यू क्या है 3, H की वैल्यू क्या है 5। तो भैया P आ गया, H आ गया, तो B क्या आएगा, B आएगा 4, B क्या आएगा 4 आएगा। बेस अपॉन, और कोस क्या होता है, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां पे देखो, अब इसमें लिखना कैसे है आपको, साइन इनवर्स 3/5 है, यहां 3 क्या था, P था, 5 क्या था, H था। यहां पे क्या आता है, यहां आता है कोस में क्या आता है B/H, कोस में क्या आता है B/H। B क्या है यहां पे 4, H क्या है 5, खत्म कहानी, क्लियर। तो साइन इनवर्स 3/5 है, तो कोस इनवर्स क्या होगा 4/5 होगा बच्चों, ऐसे आपको डायरेक्ट लिख देना है। टेन इनवर्स, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 3, यहां 3 पुट कर दो, बेस क्या है 4, यहां 4 पुट कर दो। कितना आसान था बच्चों, कितना आसान था। चलो आपके मन में है कि भैया एक एग्जांपल और दे दो, तो मैं और एक एग्जांपल दे देता हूं। मैं ले लेता हूं सपोज साइन इनवर्स 5/13, और मैंने बोला कोस इनवर्स में बदल दे भाई, और फिर किस में बदल दे, टाइम पाने पे टेन इनवर्स में बदल दे। साइन इनवर्स गिवन है, आपको कोस इनवर्स और टेन इनवर्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो बच्चों आपको पता है कि P की वैल्यू 5 है, H की वैल्यू 13 है, एंड B क्या होगा, B 12 होगा, B क्या होगा 12 होगा। कन्वर्जन स्टार्ट करना है बच्चों, कन्वर्जन बहुत आसान है। क्या, कोस इनवर्स, यहां पे क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है 12 है, हाइपोटेन्यूस क्या है 13। तो बच्चों टेन इनवर्स में क्या आएगा, टेन इनवर्स में आएगा परपेंडिकुलर यानी 5 अपॉन बेस 12 है। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर, मजा आया, मजा आया। तो बच्चों इसी कंसेप्ट के साथ अपन द एंड करते हैं। अब चलेंगे अपन एक्सरसाइज 2.2 की ओर। चलो एक कंसेप्ट मेरे दिमाग में और आ रहा है, वो भी मैं बता ही देता हूं, है ना, काफी देर से मेरे दिमाग में घूम रहा है, तो वो चीज भी बता के फिर मैं खत्म करता हूं इसको। यहां तक आप नोट डाउन करना, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। एक कंसेप्ट तो बता के ही मैं खत्म करूंगा, बस लास्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट देख लें, उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है 2.2 बड़ी आसानी से आपसे बन जाएगी। सभी बच्चों को एक्सरसाइज 2.2 मिलानी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं सारे सॉल्यूशन वापस दूंगा 2.2 के। तो आपको देखना और सोचना है कहाँ गड़बड़ हो रही थी, आपको कहाँ दिक्कत आ रही थी। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स और मैंने लिखा साइन इनवर्स और साइन लिखा, और मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा, दो बातें लिख रहा हूं मैंने लिखा जैसे 4π/3। एक बात और लिख देता हूं मैं, साइन इनवर्स